दावेदार में। दावेदार हमारा ऐसा शो है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं, रूबरू कराते हैं नए चेहरों से। नए चेहरे वो चेहरे जिन्होंने कभी भी अपनी किस्मत किसी भी चुनाव में नहीं आजमाई है। नगर निगम चुनाव अजमेर में होने वाला है और ऐसे नए चेहरे हम हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से अक्सर ढूंढ के लाते हैं। आज हमारे साथ है वार्ड 25 से एडवोकेट सुनील दत्त। एडवोकेट सुनील दत्त पेशे से एडवोकेट हैं, इनकी अच्छी पैठ है वार्ड में, इनके परिवार में पहले भी जनप्रतिनिधि रहे हैं और इस बार वार्ड 25 से दावेदारी कर रहे हैं। सुनील दत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में लोगों को बताएं। सर आपका सबसे पहले तो मैं origin.in का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे एक मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको अपनी बात कह सकूं। अब आप देखिए, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जो कोई भी आता है और वो अपने बारे में, अपनी उपलब्धि, अपनी पृष्ठभूमि के बारे में हमारे लोगों को अपने आप बताता है। आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइए और आप बताइए क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी भावना अपने लोगों से बात कीजिए। मैं सबसे पहले मेरे भारत देश के तमाम नागरिकों का धन्यवाद अदा करता हूँ कि वो मुझे देखें और मुझे समझें, और मैं अपने प्रदेशवासियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरे विचारों को समझें और मुझे प्रेरणा दें कि मैं कुछ अच्छा कार्य कर सकूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं ये धन्यवाद देना चाहूँगा और अजमेर नागरिक वासियों को और अपने वार्ड 25 के वासियों को भी। जय श्री कृष्ण, जय भारत। आप मुझे ये बताइए कि आपके मन में यह विचार कैसे, चुनाव लड़ना, और ये प्रेरणा कहाँ से है आपकी? ये प्रेरणा क्या मुझे इस तरफ से मिली कि मैं बचपन से ज़मीन से जुड़ा इंसान हूँ और मैं एक प्रतिष्ठित परिवार से हूँ। मेरे पूर्वजों ने भी, जिसमें मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री मनीराम जी, स्वर्गीय श्री दौलतराम जी, स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी जो मेरे दादाजी परदादी रहे, और स्वर्गीय श्री किशन लाल जी, मेरे पूर्वज शुरू से समाज के लोगों के भले के कार्य किए उन्होंने और करते थे। आज भी हम भी करते हैं, हम तीसरी पीढ़ी हैं और हम भी ये कार्य करा रहे हैं। जैसे हमारे पूर्वजों ने हमारे इस वार्ड, जो कि भगवानगंज पहले पूरा मिला हुआ वार्ड था ये, तो उस समय उन्होंने हमारे पूर्वजों ने शिक्षा का अलग जगाया, जिसमें हमारे कोली समाज के लोग, हमारे गुजर समाज के लोग, रगड़ समाज के लोग और जो छोटे मोटे जो बेचारे शिक्षित लोग थे, उन सब के लिए का निर्माण कराया। 1939 में वह विद्यालय बना जो हमारे पूर्वजों का विद्यालय आज भी है और उसमें आज भी शिक्षा का अलग जग रहा है और आज समाज के विभिन्न वर्ग के लोग उसमें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और आज वो वर्तमान में भारत सरकार के, इंडियन गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट के पास है और कक्षा 12वीं तक उसमें शिक्षा का अध्यापन कराया सुचारू रूप से जाता है। वो ज़मीन आपके परिवार की? वो हमारे परिवार की थी, उसका रिकॉर्ड भी सरकार के पास है और आज भी उस विद्यालय में हमारे दादाजी का नाम का बीजक जिसे कहते हैं, पत्थर लगा हुआ है जिसमें उनका नाम बुंदा हुआ है, कब उसे दान किया गया और किन किन परिस्थितियों में दिया गया। आपके दादाजी क्या करते थे? मेरे दादाजी रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी थे और चार्जमैन की पोस्ट पर थे, इसका ध्यान में मुझे नहीं है, पूरी चार्जमैन कौन सी पोस्ट का ध्यान नहीं मुझे, बाकी रेलवे से रिटायरमेंट थे और समाज कल्याण का कार्य ये करते थे। और 1953 ठीक से सन का मुझे ध्यान में नहीं, लेकिन पूर्व में मेरे दादाजी मनीराम जी उस समय चुनाव लड़े थे और उस समय अच्छे वोटों से उन्होंने विजय भी प्राप्त की थी। यह मेरे परिवार के लोगों ने बताया और मुझे तो इसके बारे में पूरी जानकारी भी नहीं थी, लेकिन जब मैं चुनाव प्रचार के लिए लोगों से मिलने गया तो उन्होंने बताया कि एक बुजुर्ग महिला जो वर्तमान में 75 साल की करीब है और एक व्यक्ति जो कि उस समय छोटे ही थे और अभी रेलवे से नौकरी से रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हारे दादाजी भी पूर्व जैसे थे। तो मुझे तो लोगों ने बताया कि मेरे पूर्वजों ने भी वास्तविकता में ये सब कार्य किया, तो मेरे अंदर भी एक प्रेरणा आई, मेरे अंदर भी एक जुनून था कि मैं भी अपने पूर्वजों की बात ही, जिस तरह उन्होंने पूर्व में समाज के लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया। किस पार्टी से, मतलब किस विचारधारा से प्रेरित थे आपके पूर्वज? हमारे जो पूर्वज थे उनके दिमाग में ये रहा सदा कि जन कल्याण की भावना। उनके लिए ये नहीं था कि ये रैगर समाज का है, कि कोली समाज का है, कि ये जाटा समाज का है या किसी और समाज का है। उनका एक ही मकसद था, समाज और देश का विकास अवश्य होने, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, चाहे वो किसी भी समुदाय का है। उनके से मानव कल्याण की भावना ही उनके हृदय में समाई हुई थी और उसी भावना को मेरे अंदर पे बहुत समय से लुटपुट होती जा रही थी। पिछले 20 सालों से जब से मैंने होश संभाला, मैंने कई पार्टी के लोगों को दिल से समर्थन दिया, लोगों को विश्वास दिलाया कि आपके लिए काम करेंगे, लेकिन वो उस पर
कैसे उनकी क्या कार्य प्रणाली रही, इसका मैं उनको दोष नहीं दूंगा। मैं किसी की आलोचना मैं विश्वास नहीं करता हूँ। आलोचना हो तो इस प्रकार की हो, रचनात्मक, लोगों को अच्छी लगे, उसमें सुझाव हो, अच्छी विचारधारा हो, उसका मैं स्वागत करता हूँ। किसी की बुराई करने में मुझे कतई विश्वास नहीं है, मैं उसमें अपना समय खराब करना नहीं चाहता। आप मुझे ये बताएं कि आपका वार्ड 25 जो है जी, उसमें आपको इस वक्त सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? हमारा वार्ड जो है श्रीमान श्रमिक वर्ग का वार्ड है। वह श्रमिक मजदूर बहुसंख्यक में रहते हैं और वो बेचारे अशिक्षित हैं, जिसके कारण उन्हें उन योजनाओं का जो कि भारत और केंद्र और राज्य सरकार और जिला परिषद या जिला निगम के द्वारा संशोधित की जाती हैं या प्रदान की जाती हैं, उसका उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो वंचित हैं। तो मेरे अंदर एक दिन ही विचार आया कि यार हमारे वार्ड के अंदर इतने सालों से कई पार्षद आए, लेकिन बहुत सी समस्याएं अधूरी रह गई। प्रयास तो उन्होंने भी किए, सड़कें भी सुधरी, थोड़ा बहुत विकास भी हुआ है, लेकिन क्या है, जो वास्तविकता वाली बात थी कि मेरे अंदर ये भावना है कि यार हमारे वार्ड में ऐसा पार्षद होना चाहिए जो शिक्षित हो, उसको ट्रेनिंग दी गई हो, पढ़ा लिखा हो, कानूनविद हो, तभी हमारे विकास का सर्वांगीण विकास हो पाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार, उसका उपयोग हो पाएगा, जितने भी हमारे ये मजदूर वर्ग हैं। और वो कैसे हो पाएगा कि मैं स्वयं एक एडवोकेट हूँ और बचपन से जब से मैंने वो संभाला, यहाँ के लोगों को मैंने मुफ्त में शिक्षा दी, उन्हें पढ़ाया लिखाया। मैं 22 साल तक टीचर भी रहा, मैंने बच्चों को टाइम निकाल कर पढ़ाया। इसके अलावा आपको लगता है आप कर लोगे? हाँ, क्यों नहीं करूँगा साहब, मेरे को पूर्ण विश्वास है और मेरे को ये विश्वास मेरे वहाँ के वार्ड वासियों ने दिलवाया। मेरे पास संभावना है और समर्थन है। एक पार्षद को 5 साल मिलते हैं काम करने के लिए, आपको लगता है 5 साल में ये कर पाओगे? मैं कहता हूँ मुझे 5 साल नहीं चाहिए भाई और बहनों, मेरे वार्ड वासियों, मुझे 5 साल चाहिए। मुझे तो आप सिर्फ 1 साल दीजिए, मात्र 365 दिन और 3 घंटे। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कार्य नहीं कर सकता, आपकी योजनाओं पर खरा नहीं उतर सकता, तो मैं इस्तीफा देने को भी पार्षद के पद से अगर चुन लिया जाता हूँ तो भी मैं इस्तीफा देने की आपको सहमति देता हूँ, बस शर्त है कि आप ये एफिडेविट लिख कर देंगे? हाँ देंगे साहब, अगर जनता को ऐसा लगता है तो उनके आप विश्वास वकील हैं, आप जानते हैं एफिडेविट? अब जानता हूँ सर, एफिडेविट का मतलब होता है जो हम कह रहे हैं उसके मैं योग्य हूँ, तभी तो कह रहा हूँ, नहीं तो मेरे विरुद्ध कोई भी अपना अधिकार बनता है। मतलब आप देखिए कितनी स्पष्ट बात है, एडवोकेट सुनील दत्त कितनी खुली और स्पष्ट बात बोल रहे हैं। देखिए इतना कॉन्फिडेंस आदमी को अपनी नींव से, अपनी जड़ से, अपनी आंतरिक भावना से ही आता है। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे 5 साल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 साल दे दीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं पहले ही एफिडेविट देके इस्तीफा देने को तैयार हूँ। ऐसी कर्मठता और ऐसी कमिटमेंट बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। हम लोग जो ये कार्यक्रम चलाते हैं, इसका मंतव्य भी यही है कि ऐसे कर्मठ और निष्ठावान लोगों को बाहर लाया जाए, ऐसे कर्मठ निष्ठावान लोगों के बीच लाया जाए और मौका दिया जाए, ताकि हमारे आने वाले भविष्य की तस्वीर बहुत सुंदर बने। और कोई चीज आपके मन में और मेरे अंदर सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं, सबसे बड़ी उनकी समस्या है अशिक्षा। मेरा इस प्रकार का, जब मैं पार्षद बन जाता हूँ तो मेरा ये विश्वास है कि मैं उस प्रकार की क्रियाएं कर पाऊंगा। शिक्षा विभाग को अपना एक पत्र के द्वारा उन्हें निवेदन करूंगा कि मेरे यहाँ पर आएँ, अपने कुछ कर्मचारी इस तरह से अपॉइंट की जाए जो महीने में 1 बार या हफ्ते में 1 बार समय निकाल कर उनको ट्रेनिंग दें, उन्हें प्रशिक्षित करें, उन्हें ऐसे लेके क्या और जेड तक का ज्ञान कराएं, ताकि वो जीवन में लिख सकें। मैं पूर्व में बैंक का बीसी भी रह चुका हूँ, बैंक ऑफ इंडिया जयनगर ब्रांच का, और बीसी के दौरान भी मैंने पब्लिक की समस्याओं का निदान किया। और वहाँ पर जब मैं बैंक बीसी रहा तो मैंने वहाँ पर आधार की सीटिंग कराई, जिससे लोगों को घर बैठे ऑनलाइन, जो हमारे माननीय मोदी भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं, जिनका सपना है कि भारत एक डिजिटल इंडिया में जाए, उस सपने को पूरा करने का मैंने पूरा प्रयास किया। और वहाँ के जो गरीब लोग थे, जिन्हें साइन करना भी नहीं आता था, अंगूठा लगाने की वजह से वो क्या बेचारे परेशान होते थे, उन्हें कई बार तिरस्कार भी साइन करना पड़ता था, तो मैंने उन बुजुर्गों को साइन करना सिखाया, उनका नाम लिखना सिखाया, ताकि वो अब भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा सहयोग से प्रदान डिजिटल सेवा का भी उपयोग कर सकें। ये प्रयास भी मेरा रहा। और मैंने उन लोगों को जागरूक भी किया, जैसे कि बैंक के माध्यम से कई योजनाएं थी, जैसे लोन वगैरह देना, उनको उनका लाभ भी मिल सके। तो जो योग्य था, मैंने बैंक को निवेदन किया, जो योग्य है आप अपने नियम कानून के दायरे में रहकर जांच पड़ताल कर सही और उपयुक्त व्यक्ति को लोन दें, जो बैंक का सही उपयोग कर सके। इसके लिए मैं मैनेजर साहब को हाथ जोड़ के मैंने प्रार्थना भी की, उनको कहा, उन्होंने इसमें सहयोग भी किया और चुने हुए लोगों को उन्होंने देने का प्रयास भी किया। अच्छा,
तो आपने उन लोगों को लोन भी दिलाए वहाँ? हाँ, मैंने दिलवाया तो है, लेकिन क्या है कि मैंने सिर्फ लोन तो बैंक ने दिया है, मैंने सिर्फ उनको प्रेरणा दी, सहयोग किया, उनको प्रार्थना की साहब अब अपने स्तर पर गाइडेंस का और सहयोग का बहुत गाइडेंस का सहयोग रहा। मैंने कहा नियम कायदे में रहकर जो हमारी बैंक का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो कायदा है उसके अनुसार ही दें। आप किस पार्टी से टिकट मांगेंगे? देखिए सर, मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि मेरे बाप दादे और पूर्वज कांग्रेस के समर्थक रहे हैं और पिछले 30 साल से मैं एक सामने कभी नहीं आया, लेकिन मैंने हमेशा सहयोग किया कांग्रेस का, और कांग्रेस के पूर्व पार्षदों के जो चुनाव लड़ने वाले प्रतिभागी थे उन्होंने मुझे मेरी ईमानदारी और सच्चाई पर विश्वास किया, तो उन्होंने मुझे हर बूथ पर बूथ के रूप में मुझे जहाँ मतगणना पेटी होती है, जहाँ चुनाव डाले जाते हैं, मुझे बूथ एजेंट के रूप में अंदर बिठाया और मेरे सम्मान दिया मुझे। तो मैंने पूर्व हमारे राम सिंह की जो दिलीप पहलवान जी थे, जिनको भी उस समय चुनाव के लिए खड़ा किया गया था वार्ड परिषद का, तब मैं उनके बूथ में बैठा था उनके लिए। और फिर हमारे नगर सेठ मान्यवर श्रीमान श्री हेमंत सिंह जी भाटी साहब, उनका भी उन्होंने भी जब चुनाव लड़ा था एमएलए का, तब मैं उनके हमारे क्षेत्र के बूथ पर जो उसकी सद कर रहा हूँ, सीनियर हायर सेकेंडरी में मरजन बस्ती कहलाता है, उस पर भी मैं बैठा था और मैंने उनके लिए प्रार्थना की। और मैं आज भी, मेरा तो आज भी उद्देश्य है कि कांग्रेस ही मुझे टिकट दे। तो आपने हेमंत भाटी जी के लिए इतना काम किया है, आप हेमंत भाटी जी से कहिए उनको आपको टिकट दिलाएंगे, या किसी यहाँ और नेता अन्य किसी से मिलिए। आपने किसी से बात की अभी तक? या मैंने तो काफ़ी प्रयास भी किया है। अब प्रयास करने के बाद भी मेरा आज भी प्रयास है कि मुझे अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी अगर मुझे टिकट देती है, सबसे पहले तो मैं अपना कांग्रेस से लेना चाहूँगा। और मुझे उम्मीद और आशा है माननीय श्री जो हमारे पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, मैंने उन सबसे निवेदन भी किया है व्यक्तिगत रूप से भी, आज इस प्लेटफॉर्म से जहाँ से मैं आपको अपने बारे में कुछ बता रहा हूँ, यहाँ से मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे कार्यशैली को यदि आपको लगता है कि मैं आपकी पार्टी के लिए कुछ कर सकता हूँ, उसका सम्मान दिला सकता हूँ, उसका नाम ऊंचा कर सकता हूँ, तो मुझे अवश्य टिकट देने का प्रयास करें और विश्वास करें। यही मेरा निवेदन है। तो यह थे एडवोकेट सुनील दत्त, और हम उम्मीद करते हैं कि सुनील दत्त जी को कांग्रेस मौका दे। कांग्रेस के आला नेताओं तक अगर ये शो पहुंच रहा है, तो मैं हमेशा यही बात हमेशा यही कहता हूँ कि ऐसे ज़मीनी लोगों को मौका देना चाहिए कि आकर वो अपने आप को प्रूव कर सकें, आपके राजनीतिक दल का भला कर सकें और लोगों का भी भला कर सकें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर किसी नए वार्ड, फिर किसी नए चेहरे, नई सोच के साथ मुखातिब होंगे। जय श्री कृष्ण। जय हिंद, जय भारत।